A very good morning to all. Screen आसी नोट स्क्रीन आसी नोट स्क्रीन आज्ञा सर ओके तो आमे आज स्टार्ट करूचे ऑडिट रो रिवीजन मु ट्राई करी चेष्टा करी बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन को आमे कंटेंट करिया माने कवर करिया सारिया पई राइट। तो बेसिकली मुझे रिकॉल करेबी जे ऑडिट रो माने आमे कोन पढिथिले से को कंसीडर करिके आज मु किछि तुमको एसे पढेबी जो थ्रू एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची राइट। तो आमे जदि मने पकेबा ऑडिट रो माने मु हमको कोन कहिथिली ना सर व्हाट इज ऑडिट। तो ऑडिट रे मु कोन कहिथिली ना ऑडिट होउची इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट होउची इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कहार इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हमें करिवा ना सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो हमें कौन करिवा तो मोर स्क्रीन से देखा ऑनलाइन स्क्रीन आसुन मोर तोर प्रॉब्लम अछि देख राकेश आछि तो राकेश आसुची आज्ञा सर आस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आमे कौन करिबा ना सर ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहार ना ऑफ एन एंटिटी मने पडुची कोनोसी गोटे एंटिटी रो आमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन करिबा को कौन कुआ जाए ना सर ऑडिट बोली कुआ जाए। से एंटिटी कौन ही पारे ना से एंटिटी बिग ही पारे स्मॉल ही पारे अर्थात इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज इट इज कौन ही पारे ना सोल प्रोप्राइटरशिप ही पारे पार्टनरशिप ही पारे और कंपनी ही पारे और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही पारे एनटीओ ही पारे व्हाटएवर मे बी कॉल्ड आमे कौन कहउतिले ना ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज लीगल फॉर्म वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट से पॉइंट गुडा को सब जगह हमें कवर कर देले कोडी समस्त म्यूट कर देबे कहार म्यूट ऑन करिया दरकार नहीं। एंड सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड व्हाट फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट समस्त म्यूट कर दियंतु सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन आमे कौन पाई एग्जामिनेशन करि थाउ विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन आमे गोटे ओपिनियन को एक्सप्रेस करबा को पड़े कौन ना वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट मने पड़ुची तो यह को आमे कौन कहउतिले ना सर ऑडिट बोली कहउतिले। ट्रू एंड फेयर व्यू रो गोटे क्वेश्चन आसुची आमे धीरे धीरे नोट्स रे कवर करिबा ये गोटे क्वेश्चन को तुम नोट करिका जीवो जे व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू आमे ट्रू एंड फेयर व्यू कहले कौन बुझा जाए ना सर ट्रू एंड फेयर व्यू आमे सेते बेले कहबा जेते बेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल रेस्पेक्ट माने जहा हमरो एप्लीकेबल एएस बा इंड एएस अछि बा आमे ताको कहू एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जहाँ जहाँ हमरो डिजाइन करा जायछि जदि अकॉर्डिंगली आमे कोन करिचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करिचे ताहले आमे कहिबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोन करूची ना सर ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूची। प्रश्न आसुची फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आमे काहा को कहिबा ना सर एएस बा इंड एएस को इंड एएस तापरे कोन कहितली ना शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 रो जहाँ भी शेड्यूल 3 अछि दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट से अनुसार प्रिपेयर करा जाइतियो दरकार एवं आ गोटे कोन कहितली एएस इंड एएस एंड शेड्यूल 3 ए तीनटा अनुसार आपन को कोन करा जाइतियो दरकार ना सर जदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना जाइछि ताले हमें कहबा ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूछि बेली। मोर प्रश्न आसुची जे विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ये जो ओपिनियन को आमे एक्सप्रेस करिबा से एक्सप्रेस जो ओपिनियन को आमे एक्सप्रेस करिबा
जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूची कि नाही ए ओपिनियन को हमें को फॉर्म रे एक्सप्रेस करिबा ना सर ए ओपिनियन को हमें रिपोर्ट फॉर्म रे एक्सप्रेस करिबा जहाँ को कुहा जाए ऑडिट रिपोर्ट जहाँ को कौन कुहा जाए ना सर ऑडिट रिपोर्ट बोली कुहा जाए बुझी होची तो जहाँ को हमें कौन कहू ना सर ऑडिट रिपोर्ट बोली कही थाउ जे प्रश्न आसुची ये ऑडिट रिपोर्ट होची केते प्रकार समस्ते एटी मन रखिबो ऑडिट रिपोर्ट होची चारि प्रकार मोर नेक्स्ट क्लास रहिबो ऑडिट रिपोर्ट ऊपरे जे कोन ना सर गोटे होची क्वालिफाइड आउ गोटे होची क्लियर आउ गोटे होची डिस्क्लेमर आउ गोटे होची एडवर्स ये चारि प्रकार रिपोर्ट ऑडिटर कौन करे ना इश्यू करि पारे ये चारि प्रकार रिपोर्ट कौन करि पारे ना बेसिकली गोटे ऑडिटर तार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करिकी ये रिपोर्ट बा तार ओपिनियन ए चारिटा फॉर्म रे से कौन करे ना रिपोर्ट दिए बुझी होउची ना बुझी होउनी जे प्रश्न आसुची आमे जो निजर ओपिनियन दबा बा एक्सप्रेस ओपिनियन करिबा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मने कर गोटे दी जन पिला आमर जी अच्छा भितर माड़गोल हो गला जे से माने मो पाखु आसिले कहले सर आपन जज करंतु आपन जज करंतु भूल होउची कहार ठीक होउची कहार गोटे पिला कहला सर मोर 5000 टंका लॉस हो जाइछि तो यार कंपेनसेशन किए दबो तो सेते बेले मु कोन कहबी ना मते एविडेंस दरकार सब पिला माने बुझिबे ये जो रिपोर्टटा इश्यू होबो ये जो रिपोर्ट ये जो चारिटा रिपोर्ट आमे देखिले ये रिपोर्ट इश्यू होबो को बेसिस रे ना सर ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ को बेसिस रे मु कोन करिबी रिपोर्ट इश्यू करिबी ना सर ऑडिट एविडेंस बेसिस रे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मु एठी एसए रो ना लेखि लेखिका जाउची ये ऑडिट रिपोर्ट होउची एसए 700 एंड 705 एसए 700 आउ 705 रे आमे ऑडिट रिपोर्ट पढिबा सर एसए कोन आमे जानिथिलु एएस होउची अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसए कोन ना सर एसए होउची स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऑडिट केमिति करा जिवो एवं तार स्टैंडर्ड कोन रहिबो सेति पई आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया किछि गाइडलाइन इशू करे जहा को कुआ जाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मु जहाँ कहूँ धीरे धीरे बुझुथिबो सर आमे रिपोर्ट इश्यू करिबा ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस रो एसए नंबर होउची 500 एसए नंबर होउची 500 पढिबा सेठी गोटी एसए पढिबा 501 ये दीटा एसए रे आमे कोन करिबा ना सर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिबा जे आउ थरे मु कहूँ सब पिला माने सुनिबे ऑडिटर ओपिनियन दबो रिपोर्ट माध्यम रे आउ थरे ऑडिटर ओपिनियन दबो रिपोर्ट माध्यम रे से रिपोर्ट चारि प्रकार हेई पारे जेउ रिपोर्ट को इश्यू करिबा पाई ऑडिटर को सर कौन दरकार ना सर ऑडिट एविडेंस दरकार कौन दरकार ना सर ऑडिट एविडेंस दरकार बुझी होची सर ऑडिट एविडेंस कौन ऑडिट एविडेंस होची बेसिस फैक्टर्स बा मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑडिटर एक्सप्रेशन ओपिनियन जो जहार बेसिस रे ऑडिटर तार ओपिनियन को डिजाइन करे आमे ताको कौन कहू ना सर ऑडिट एविडेंस बोली कहू बुझी होची यस ऑडिट एविडेंस माध्यम रे प्रश्न आसुची जे सर जेतेबेले तमे दी जण मो पाखको केस नै कि आसीतिलो जीव मानक भितरे कोन हेतिला ना फाइटिंग हेतिला बा किछि कंडोगोल हेतिला बा से केस रे जेतेबेले मते तमे कहितिलो जे सर जजमेंट दियंतु मु कोन कहितिली ना मते दरकार एविडेंस दरकार एविडेंस हेले मु जाय कि कोन करिवि ना कोन करिवि ना जजमेंट देबी बा ओपिनियन देबी प्रश्न आसुची सर ए एविडेंस केमति मिलिबो सबु पिला माने बुझिबे ना आमे जानि छु जनरल केस रे ना सर इन्वेस्टिगेशन हेले एविडेंस मिले कोन हेले ना इन्वेस्टिगेशन हेले हमकु किछि कोन मिलिबो ना सर एविडेंस मिलिबो बा तदंत हेले बा कोनोसी मैटर पुंखिक भाबे जदि आमे कोन करिबा डिस्क्रिप्शन करिबा माने आलोचना करिबा डिस्कशन करिबा ताहले हमकु कोन मिलिबो ना एविडेंस मिलिबो सिमिलरली in order to get certain kind of audit evidence the auditor has to perform audit procedure the auditor has to perform audit procedure जे एविडेंस पाई हमको कौन करिया पड़िबो ना सर ऑडिट प्रोसीड्यूर को कौन करिया पड़िबो फॉलो करिवा को पड़िबो
बुझी होची कि बुझी होनी ए ऑडिट प्रोसीड्योर बेसिकली आम एसए 200 सीरीज रे पढ़िबा एसए 200 रु 200 सीरीज रू तो स्टार्ट हम ऑनवर्ड्स हो आम ऑडिट प्रोसीड्योर पढ़िबा सर ये ऑडिट प्रोसीड्योर दी प्रकार हो पारे मु बहुत थर क्लास रे रेगुलर क्लासेस रे कहिछि एटा हो पारे सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर और आउटा हो पारे एनालिटिकल प्रोसीड्योर सॉरी ये दीटा जाक गोटे कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर आउ गोटे कौन कह जाए ना सर कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर बोली कह जाए ये कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर आम कौन देखा ना सर कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर आम देखा जे इंटरनल कंट्रोल अच्छे कि नहीं इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट और नॉट इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट और नॉट इंटरनल कंट्रोल अच्छी कि नाही यार अर्थात जमती कि तुम मैंने पढ़ुच तुम पाखे तुम इंटरनल कंट्रोल कौन हो पार जे तुम ठीक टाइम रे होमवर्क करुच कि नहीं तुम मंथली टेस्ट दौच कि नहीं जहाँ आमर मॉक टेस्ट डिजाइन करा जाउची तुम दौच कि नहीं दीज आर द इंटरनल प्रोसीड्योर जदि क्वेश्चन आसूची सर येस आम ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल अच्छी सर इंटरनल कंट्रोल कौन इंटरनल कंट्रोल इज ए प्रोसेस डिजाइन टू रिड्यूस फ्रॉड एंड एरर बा कौन सी केस रे आमे फ्रॉड एंड एरर को रिड्यूस करिबा पाई बा इनिशियल स्टेज रे ताकू आइडेंटिफाई करिबा पाई आमे कौन करिताऊ ना सर इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करिताऊ जदि क्वेश्चन आसिला येस सेकंड पॉइंट होची वेदर इट इज operated effectively and efficiently एटा कौन होची ना इफेक्टिवली इफिशिएंटली चलुची कि नहीं आमे कौन करिबा ना सर चेक करिबा कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर रे राइट तो सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर रे कौन आसीबो ना सर सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर रे आसीबो भाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आउ गोटे मु आपन को कहितली एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो ये सब कोथरे आसी जिवे ना सर सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर रे आसी जिवे बुझी होची ये सर बुझी होतिले मते कहिबे ओके मु टिके सम अप करबा को चाहिबी जे ऑडिटर ओपिनियन दबो इन फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन ऑर्डर टू इश्यू एन ऑडिट रिपोर्ट the auditor is required to collect certain kind of audit evidence and in order to collect audit evidence the auditor has to perform the certain audit procedure auditor को कौन करिया पड़िबो ना सर किछि ऑडिट प्रोसीड्योर को परफॉर्म करिवा को पड़िबो ये तिला बेसिक क्लास रो हमर इंट्रोडक्शन एवं आउ गोटे कथा लास्ट को मु जाउ जाउ कहि दउची जिउ पर्सन ऑडिट करे ताकू कुहा जाय ऑडिटर एंड ऑडिटर शुड बी ए क्वालिफाइड सीए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हेतिबा दरकार ताहले जाके से ऑडिट करि परिबो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मु आपन को कहूची जेते बेले हमें ऑडिट कहिबा तमे जनरल केस रे भाबी नबो दिस इज स्टैट्यूटरी ऑडिट बहुत प्रकार ऑडिट अछि काइंड्स ऑफ ऑडिट अछि इंटरनल ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट कंटीन्यूअस ऑडिट टैक्स ऑडिट बहुत प्रकार अछि जदि मु जनरल सेंस रे ऑडिट कहिबी ताले आपण भाबिबे कोन ना इट विल बी स्टैट्यूटरी ऑडिट यस तो आमे आज कौन करिबा ना बेसिक जिनस किछि डिस्कशन करी करी का जिबा जेउटी आमे कौन करिबा ना किछि मैटर मध्ये आमे कवर करिबा ओके किछि पिलांकर पॉइंट थिला जे सर आमे एसे गुडा को मने रहउनी मु आज बेस्ट आज ट्राई करिबी तमरो एसे गुडा को मन रखिया पई जेमती जेमती मु एसे पढ़ेबी आपण सही हिसाब रे कोन करि करि का जिवे ना एसे को मने रखि रखि का जिवे राइट यस प्रथम पॉइंट आसुची
एसे नंबर 200 एसे 200 एग्जाम रे 5 मार्क एसे रु पड़िबो जे लेफ्ट साइड रे सीरियल नंबर देइथिबो राइट साइड रे कोन पचारथिबो ना एसे रो ना देइथिबो तुमको लिंक करिया को पड़िबो फिल इन द ब्लैंक्स रे पड़ी जाउची एसे 200 रेफर्स टू डैश तो हमको सही केस रे एसे मन रखिया को पड़िबो एसे रो ना मन रखिया को पड़िबो सर केमिति मन रहइबो आपण पढंतु थरे रिकॉल करके लेखंतु खाता रे सो दैट मन रहइबो ओके वेरी गुड एसे 200 कहूँ सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर जितेबाला गोटे ऑडिटर ऑडिट करने को चाहूँगी आपण मैंने मन रखिए ही शुड बी इंडिपेंडेंट हवा दरकार ताकू आम कौन कहूँ ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोली कहूँ आपण मानक एबे जहाँ मु डिस्कसन करके आसिली ऑडिट रिपोर्ट मु गोटे फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जिते मुझे आपको देखैबी तो से लिखाई हेडिंग रे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एसे 700 आम पढ़ा तार कैप्शन थी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट राइट एसे 200 कौन कहूँ ना जितेबाला गोटे ऑडिटर कौन करने को जाऊँगी ना ऑडिट करने को जाऊँगी तार ऑब्जेक्टिव कौन ताकू तो आम इंडिपेंडेंट ऑडिटर कहवा तार ऑब्जेक्टिव कौन एवं कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसएस एवं एसए 200 रे कहला जे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रो ऑब्जेक्टिव कौन एवं इंडिपेंडेंट ऑडिटर जहाँ भी ऑडिट करिवो शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ एसए कहा अनुसार से ऑडिट करिवो ना सर एसएस एसएस कहले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जहाँ हमर डिजाइन करा जायछि according to standard on audit the auditor has to perform the audit बुझी होची यस आउ थरे फटाफट मन रखिबे एसए नंबर 200 कोन कहूची एसए नंबर 200 कहूची ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसएस एसए अनुसार हमें कोन करिबा ना ऑडिट को कंडक्ट करिबा मन रहुची आउ थरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसएस बुझी होतिले मते कहिबे ओके एवं क्लास रे आको मेमोराइज करिया को चेष्टा करिवे कारण आम पाखरे आ खूब कम समय अछि बी कॉन्सेंट्रेट ओके प्रथमे कहूची ए ऑडिटर रो माने ए स्टैंडर्ड रो कोन आवश्यक अछि जोटा कि बॉक्स भीतर दिया जाइछि आपण देखिबे टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट कौन करिबा ना सर आम रिजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करिबा वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रश्न आसुची फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे कौन कौन रहिबे मु जोटी गोटे गोटे वर्ड आसीबो मु सेठी आपनको बुझेई का जीबी जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे कौन कौन रहिबे ना सर बैलेंस शीट रहिबे पीएल अकाउंट रहिबे कैश फ्लो स्टेटमेंट रहिबे सोकी रहिबे सोकी माने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी गोटा शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट रे गोटे न्यू स्टेटमेंट आपण फाइनल रे पढिबे सोकी रहिबो कैश फ्लो रहिबो नोट्स टू अकाउंट्स रहिबो नोट्स टू अकाउंट्स रहिबो आकु हमें कोन कहू ना सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोली कहू बुझी होची यस से कहूची टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस about whether the financial statement as a whole माने financial statement रे एई पॉइंट गुडा को आसीबे आपन को राइट साइड रे मु स्क्रीन रे लिखि छी आपन देखि परिबे बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो स्टेटमेंट सोकी माने होची स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गोटे होची नोट्स टू अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट सर मिसस्टेटमेंट तो मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट माने कोन सब पिला माने लेखि कि नेबे मिसस्टेटमेंट होची जनरल भूल मटेरियल मिसस्टेटमेंट माने भयानक भूल यस मटेरियल मिसस्टेटमेंट माने भयानक भूल आमे गोटे एसे पढ़िबा एसे नंबर 320 जेउठी आमे पढ़िबा मटेरियलिटी बाबद रे पढ़िबा एसे जेतले मु आपनको 320 पढ़ेबी सेतबेले मु आपनको गोटे पढ़ेबी मटेरियल मिसस्टेटमेंट आज मु से एसेटा को ट्राई करिवि कवर करिया पाए वेरी गुड आउटले टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether the financial statement as a whole are free from material misstatement माने भूल material misstatement माने भयानक भूल material misstatement माने भयानक भूल whether due to fraud and error सेही misstatement को कारणवशत हो पारे ना सर fraud पाई ही पारे error पाई ही पारे सर fraud और error भितर फरक कौन सब पिला माने बुझिबे error रो माने होची unintentional act मोर इंटेंशन किछि नाही बट ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ वर्क
किसी गोटे भूल हो जाइए ताको आम कहू एरर। फ्रॉड माने कौन ना सर जब गोटे किसी मालाफाइड इंटरेस्ट बा किसी गलत इंटरेस्ट रखिकी इंटेंशनली मु किसी भूल करुच्ची ताहले आमे ताको कौन कहबा फ्रॉड बोली कहबा। सर आउ थरे एरर माने होची ओन इंटेंशनल एक्ट, फ्रॉड माने होची इंटेंशनल एक्ट टू गेट द पर्सनल बेनिफिट और टू गेट द ओन एडवांटेजेस माने सिचुएशन रो कौन नबा पाई ना मेरिट नबा पाई एडवांटेजेस नबा पाई टू फॉर टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ ए सिचुएशन जदि मु किछि इंटेंशनली जानि सुनी भूल करूची ताहले आमे ताको फ्रॉड बोली कहिबा। आउ थरे एसे कहूची ऑडिटर रो प्रथम काम होची रीजनेबल आश्योरेंस कलेक्ट करिवो। रीजनेबल आश्योरेंस कलेक्ट करिवो माने जे ऑडिटर निजो को सैटिस्फाई करिवो जे जे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मु ऑडिट करूची दैट इज फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड से मैटेरियल मिसस्टेटमेंट को कारण पाई ही पारे ना सर एरर पाई भी ही पारे फ्रॉड पाई भी ही पारे। सर मैटेरियल मिसस्टेटमेंट माने कोन भयानक भूल, मिसस्टेटमेंट माने भूल, मैटेरियल मिसस्टेटमेंट माने बड़ बड़ भूल भयानक भूल। यस व्हेयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर जहाँ ऑडिटर को एनेबल करिवो टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड जहाँ ऑडिटर को एनेबल करिवो। एनेबल रो माने होची ऑडिटर को सक्षम करेबो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एटा होची ऑडिटर मुख्य ऑब्जेक्टिव। मु एबे आपन को पढे के आसिली जे ऑडिटर रो मेन पर्पस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। ऑडिटर रो रेस्पोंसिबिलिटी बा ऑब्जेक्ट केबे नुओ ऑडिटर ऑब्जेक्ट केबे नुओ जे फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करिवा रादर ऑडिटर ऑब्जेक्ट होची आमे ओपिनियन एक्सप्रेस करिवा कहा ऊपरे ना सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपरे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट कहले जहाँ एएस एप्लिकेबल होतला ताकू को फॉलो करा जाय कि नहीं, जहाँ इंड एस एप्लिकेबल थिला ताकू फॉलो करा जाय कि नहीं, जहाँ शेड्यूल 3 तर कंपनी एक्ट 2013 रो डिमांड थिला ताकू फॉलो करा जाय कि नहीं एटसेट्रा इन अकॉर्डेंस विथ एफआरएफ रो फुल फॉर्म आपण माने लेखि नेबे ताकू कहै जाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ताकू कोन कहै जाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको आरो मार्क करके आपण लिखि देबे एएस इंड एएस आ गोटे होची शेड्यूल 3 आपको हमें कौन कहू ना सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को जनरली यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हिसाब रे आमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनू बुझी होची। यस एवं आउ ए एसे रो मकसद कोन ना एसे रो मकसद होची टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट आज रिक्वायर्ड बाय एसएस इन अकॉर्डेंस विथ ऑडिटर फाइंडिंग जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर आमे रिपोर्ट करिबा एवं आमे कम्युनिकेट करिबा काहा को कम्युनिकेट करिबा प्रश्न आसुची काहा को कम्युनिकेट करिबा भाई रे सीधा कथा देखो आपण मते कहले सर मत आम ऊपर जजमेंट दियंतु ता माने मु आपन को प्रथमे कम्युनिकेट करेबी ता माने जो पर्सन जो जगह रे कहिछि एसे रिक्वायर्ड बाय एसे कहले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डिफरेंस प्लेस रे डिफरेंट पर्सन को कम्युनिकेट करिबा पई कहिछि आमे सेटा धीरे धीरे भितरे बढ़िबा। ओके तो प्रथम कथा होछि जे ऑडिटर जेतेबेले ऑडिट करिबा को आसीबो जेतेबेले ऑडिटर ऑडिट करिबा को आसीबो ताको केउ एस्पेक्ट को कंसीडर करिबा को पड़िबो एस्पेक्ट टू बी कंसीडर व्हाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट जेतेबेले मु ऑडिट करिबी सेतेबेले मते को एस्पेक्ट को कोन करिया को पड़िबो ना सर कंसीडर करिबा को पड़िबो। यस सब पिला माने देखिबे प्रथम पॉइंट आसुची सर जे एथिकल रिक्वायरमेंट गोटा ऑडिटर पाई किछि एथिकल रिक्वायरमेंट रहिबो एइतरो गोटे क्वेश्चन आसुची व्हाट आर द एथिकल रिक्वायरमेंट दैट द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो ड्यूरिंग हिज ऑडिट। आउ गोटे होची प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एथुर मध्ये क्वेश्चन आसुची जे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म राइट। आउ गोटे आसुची प्रोफेशनल जजमेंट जे ऑडिटर जेतेबेले ऑडिट करिवो सेतेबेले मध्ये तार कोन दबो ना सर जजमेंट दबो ओपिनियन दबो एवं आउ गोटे पॉइंट आसुची कोन ना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एबे मु आपन को पढे के आसिली जे ऑडिटर को ओपिनियन दबा पई कोन करिया को पड़िबो ना सर किछि ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करिवा को पड़िबो किछि ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करिवा को पड़िबो। यस राइट
तापर कौन होची ना ऑडिटर रो आउ को एस्पेक्ट को ऑडिटर कंसीडर करिवो ना सर जिते प्रकार मन रखिता जिते प्रकार एसे मीन्स गाइडलाइन बा स्टैंडर्ड इश्यू करिछि आईसीएआई ताकू हमको फॉलो करिवा को पड़िबो दीज आर द फैक्टर ए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रोफेशनल जजमेंट sufficient and appropriate audit evidence and conduct of an audit in accordance with SA. These are the basic factor the auditor is required to consider during the audit. फटाफट मो सहित कहबे कौन दरकार ना सर गोटे एथिकल रिक्वायरमेंट दरकार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दरकार प्रोफेशनल जजमेंट दरकार सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिवा दरकार एवं जेते प्रकार एसए अछि ताकू आमे कोन करिवा दरकार ना फॉलो करिवा दरकार एबे आमे गोटे गोटे पढ़िबा जे सर एथिकल रिक्वायरमेंट कोन एथिकल रिक्वायरमेंट कोन से कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट comprises code of ethics issued by ICAI कौन करिछि ना टाइम टू टाइम कोड ऑफ एथिक्स जहाँ ऑडिटर को फॉलो करिवा दरकार बा गोटे प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करिवा दरकार सेही कोड हिसाब रे हमको कौन करिया को पड़िबो ना काम करिवा को पड़िबो एवं जिउ कोड रे हमको कौन करा जायछि डिफाइन करा जायछि जे ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर शुड बी कौन होबा दरकार ना सर इंडिपेंडेंट होबा दरकार इंडिपेंडेंट माने कौन मु कहा द्वारा बायस्ड हेबिनी मते की बायस्ड करि परिबेनी मु तमर ऑडिट करूची माने फॉर एन एग्जांपल सपोज राकेश रो मु फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करूची राकेश ठार मु 50 लाख टका धार नेइछि बा बोरो करिछि राकेश मते देइछि अच्छा कहिलो से जगह रे मु इंडिपेंडेंटली राकेश ऊपर किछि जजमेंट देई परिबि कि ना सर चांस नाही जदि आपण इंडिपेंडेंटली गोटे किछि राकेश फ्रॉड करिछि आपण जजमेंट दउचंदी ताले हुए तो राकेश आपण को से पैसा फेरे दे पारे आउ आपण को सहाय्य न करि पारे दैट विल बी द फॉर एग्जांपल अफेक्ट माय इंडिपेंडेंस एहा होछि गोटे एग्जांपल जहा मोर इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करिवो तेणु करी गोटे ऑडिटर को आमे पढ़िबा कंपनीज एक्ट रे क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर सेते बेले कथा कुआ जायछि जे व्हाट आर द क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑडिट ओके से कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट को किए इश्यू करिवो ना कोड ऑफ एथिक्स आईसीआई इश्यू करे जेउथिरे कोन कुआ जायछि ना सर सेथिरे कुआ जायछि द फंडामेंटल प्रिंसिपल परीक्षा पढुछि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग एन ऑडिट कला बेले कोन कोन फंडामेंटल प्रिंसिपल रहिबो जेमति कि आपण देखि परथिबे इंटीग्रिटी माने कोन इंटीग्रिटी माने स्वच्छता त माने जत्ते बेले मु ऑडिट करिया को जेबी माने मु फील करिया दरकार बा लोक माने फील करिया दरकार आई एम ए ऑडिटर माने हॉनेस्टी इंटीग्रिटी मींस हॉनेस्टी पंक्चुअलिटी मध्ये आपण कहि परिबे हम्बलनेस मध्ये कहि परिबे स्ट्रेट फॉरवर्ड को मध्ये आपण कोन कहि परिबे इंटीग्रिटी बोली कहि परिबे बुझी होउची यस ऑब्जेक्टिविटी रो माने होउची इम्पार्शियल ओपिनियन दबो ऑडिटर सब बेले आपण माने लेखिक नउथिबे साइड रे कोठी द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू गिव एन इम्पार्शियल ओपिनियन से कहा को पार्शियलिटी करिवो नाही सब बेले इम्पार्शियल ओपिनियन दबो जोटा कि हमें कोन कहि परिबा ना ऑब्जेक्टिविटी बोली कहि परिबा एथिकल रिक्वायरमेंट रे हमें एबे दीटा पॉइंट कवर करले गोटी कहले इंटीग्रिटी 2 नंबर पॉइंट आसुची ऑब्जेक्टिविटी यस तापर कोन आसुची ना सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर एहार माने कोन ना सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर अर्थात ऑडिटर को गोटे कोन होबा को हेले गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर होबा को हेले मु एबे पढे के आसिली ऑडिटर शुड बी ए क्वालिफाइड सीए ता पाखरे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रहितिबा दरकार कॉम्पिटेंस माने ता पाखरे प्रोफेशनल नॉलेज थिबा दरकार प्रोफेशनल सर्टिफिकेट थिबा मध्य दरकार एंड ड्यू केयर कहिले जेते बेले ऑडिटर गोटे ऑडिट करूची कौन कौन प्रोसीडियर फॉलो करूची एवं कौन एविडेंस पाउची एवं को परिप्रेक्षी से ओपिनियन दउची से सब को केयर करिवा दरकार एवं निज पाखरे लेखिकी रखिबा दरकार इन फॉर्म ऑफ राइटिंग सो दैट भविष्य रे जदि किछि एपोर्ट सपोर्ट हैला तो ऑडिटर ताकू गोटे लीगल एविडेंस भाबे प्रोड्यूस करि पारे तो फटाफट तीनटा पॉइंट मन पकेबे इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आउथरे इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इंटीग्रिटी माने होची होनेस्टी
पंक्चुअलिटी होबा स्ट्रेट फॉरवर्ड होबा ऑब्जेक्टिविटी माने होची इम्पार्शियल ओपिनियन इश्यू करिबा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस माने से ऑडिटर पाखरे प्रोफेशनल क्वालिटीज थिबो डिग्री थिबो एवं सर्टिफिकेट प्रैक्टिस थिबो एंड ड्यू केयर माने ऑडिटर ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ऑडिट सबू आस्पेक्ट को निज बुक्स रे रिकॉर्ड करूथिबो सो दैट भविष्य रे जदि किछि एपट सेपट जिंस हैला ऑडिटर ताको एविडेंस भाबे प्रूव करी पारि तापरे आसुछि कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी इज वन ऑफ द एसेंशियल एथिकल रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑडिटर भाई रे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मु ऑडिट करूची दैट मीन्स कौन ना तुमर ऑल आस्पेक्ट मु जानी थी जदि कौन से गोटे एंटिटी मु फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करूची इट मीन्स दैट आई नो ऑल थिंग्स एवरी मैटर ऑफ दैट एंटिटी मुझे एंटिटी सब मैटर जानी थी ऐसे कहूँ कौन सी परिप्रेक्षी रे भी आपण ए कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन मार्केट रे लीक करिवे नाही these are the ethical requirements that a auditor should be followed confidentiality माने जहाँ मो पाखरे इनफॉरमेशन पहुँची ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मु कहा पाखरे प्रोड्यूस करी नाही द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑल द इनफॉरमेशन दैट हैज बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कला बेले जहाँ जहाँ मु एविडेंस पाइछि तार मु कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी आ गोटे हूँ प्रोफेशनल बिहेवियर माने कौन बुझ मु ऑडिट करिया जाइछि जीन पेंट टाई शर्ट मार देछि चुट्टी मोर पूरा माने पूरा उडुची पूरा माने मु पूरा फिल्म स्टाइल रजनीकांत स्टाइल रे जाइछि माने गोटे शर्ट एमती पछपटे उडुची मझे गोटे टी शर्ट पिंधिछि दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल बिहेवियर मीन्स यू शुड बी लुक लाइक ए प्रोफेशनल तुमको बॉडी लैंग्वेज भी गोटे प्रोफेशनल लगे पड़ो दैट मीन्स तुम प्रॉपर ड्रेसअप रे जीवो जेमती गोटे प्रोफेशनल गेटअप रे रहिबा कथा जे तुमको सेमती मध्य कौन करिया पड़ो रहिबा पड़ो ताहले जाइए आम आपको कौन कहवा ना ऑडिटर तार एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कला बेले तो बुझी होतिले मते कहिबे आम ए पर्यंत 5टा पॉइंट कवर करिचे इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर कॉन्फिडेंशियलिटी आउटा हूँ प्रोफेशनल बिहेवियर आपड़ जदि चाहिए सेठी आ 2टा पॉइंट ऐड करदेवे 6 नंबर लिखिबे डॉक्यूमेंटेशन ये डॉक्यूमेंटेशन रो एसए नंबर होची 230 माने ऑडिटर जिते बेले ऑडिट करिवो जहाँ जहाँ प्रोसीजर परफॉर्म करिछि जहाँ ऑडिट एविडेंस पाइछि सबुतक कौन करिवो ना सर रेकॉर्ड करिवो साथ रे जदि आपण चाहिबे लिखि देबे ऑडिट प्लानिंग ये ऑडिट प्लानिंग रो एसए नंबर होची 500 बा 501 रे कवर करा जाइछि 500 एंड 501 एसए नंबर ऑडिट प्लानिंग जदि 8 नंबर चाहिए आपण सेठी लिखि परिबे ऑडिट एविडेंस जे एथिकल रिक्वायरमेंट रे मध्य आउ कोन आसी जीवो जे आपण माने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिवे ये ऑडिट एविडेंस मुझे एसए नंबर लिखा भूल करदेली ऑडिट एविडेंस रो एसए नंबर होची ऑडिट एविडेंस रो एसए नंबर होची 500 एंड 501 ऑडिट प्लानिंग रो एसए नंबर होची 300 मुझे लिखा भूल कर सब पिला माने करेक्शन करेंगे एसए नंबर होची 300 एसए नंबर होची केते 300
यस टिके करेंट फेल्युअर होला जोथि में क्लास रे इंटरप्शन आसिला ओके एबे हमें क्लास कंटिन्यू करिबा एवं सारिबा यस independence comprises of both independence of mind and independence of appearance yes ये इंडिपेंडेंट जितेबाला आम कहवा से इंडिपेंडेंट इन्स माइंड रे ही दरकार अर्थात मो मेंटली फ्री रही दरकार मेंटली मोर इंडिपेंडेंट थिबा दरकार एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अपीयरेंस अर्थात मो अपीयरेंस मो गेटअप एमिति होबा दरकार सो दैट भी मु कहा द्वारा बायस्ड भी नहीं दीज आर द एथिकल रिक्वायरमेंट एस्पेक्ट ए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो required to consider during an audit of an entity yes तापर सेकेंड पॉइंट आसुची बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो जे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रो माने कोन यस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रो माने कोन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रो माने होउची मन रखिता क्वेश्चनरी इन माइंड माने काहे की हैला कोन पई हैला को सिचुएशन रे हैला सब बेले हम माइंड रे क्वेश्चनरी माइंड रहितिबा दरकार यस Professional skepticism means attitude that includes questionary mind बा questioning mind जहाँ भी कही पारिबो एवं being alert to condition ए दीटा वर्ड आपन को लेखिबा को ही पड़िबो जदि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रो क्वेश्चन आसी आपन दीटा पॉइंट तो कंपलसरी लिखिबे और एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड एंड बीइंग अलर्ट टू कंडीशन सब बेले ऑडिटर कोन रहइबो अलर्ट रहइबो सब कंडीशन को अलर्ट रहइबो व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट जेउटू कोन आसी पारे ना किछि मिसस्टेटमेंट आसी पारे एबे मु आपन को कहि के आसी जी मिसस्टेटमेंट माने भूल मैटेरियल मिसस्टेटमेंट माने भयानक भूल बुझी होची यस ये मिसस्टेटमेंट कौन पाई ही पारे दीटा कारण ही पारे फ्रॉड पाई ही पारे बा एरर पाई ही पारे सती पाई हमें कौन करिबा ना क्वेश्चनरी माइंड रहइबा क्वेश्चनिंग माइंड रहइबा एवं बीइंग अलर्ट टू कंडीशन बोली रहइबा एंड ए क्रिटिकल असेसमेंट एवं हमें कौन करिबा ना सर गोटे क्रिटिकल असेसमेंट करिबा ऑफ एन ऑडिट एविडेंस जहाँ ऑडिट एविडेंस रही जहाँ हमको ऑडिट एविडेंस मिलूची ताकू हमें क्रिटिकली असेस करिबा जे ये सबू माने ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल कि रिलायबल नुह ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल कि रिलायबल नुह एथिपाई हमको कौन करियो पड़िबो ना सर क्रिटिकल असेसमेंट मध्ये करिबाकू पड़िबो एथिपाई हमको कौन करियो पड़िबो ना सर ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेसमेंट करियो पड़िबो फटाफट मो सहित तीनटा कथा मन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म माने सर क्वेश्चनिंग इन माइंड सब बेले हमें क्वेश्चनिंग इन माइंड रहिबा 2 नंबर पॉइंट बीइंग अलर्ट टू ईच सिचुएशन सब कंडीशन बा सिचुएशन को अलर्ट रहिबा तापर कोन करिबा ना सर जहां हमको ऑडिट एविडेंस मिलुची ताको क्रिटिकली असेस करिबा हमें जानिबा वेदर सच ऑडिट एविडेंस इज सफिशिएंट और नॉट वेदर सच ऑडिट एविडेंस इज रिलायबल और नॉट ताकू हमें रिलायबल करि परिबा कि नाही ताकू हमें कोन करिबा ना क्रिटिकली असेसमेंट करिबा ए तीनटा वर्ड आपन लेखिकी ही आसीबे 4 नंबर क्वेश्चन रो आपन को 4 मिलिबो खाली सेति कि नो ता सहित आपन ए फॉलोइंग दी तीनटा पॉइंट लिखिबे जेमिति कि केउ मैटर को मु अलर्ट रहिबी अर्थात अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड विथ रेस्पेक्ट टू को मैटर को मु अलर्ट रहिबी ना प्रथम पॉइंट होची कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस अर्थात डॉक्यूमेंट रे लिखा जायछि गोटे जेउ पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन कौन करिछि ना से डॉक्यूमेंट को परफॉर्म करिछि ता ओपिनियन रे आउ गोटे बा मिस्टर एक्स गोटे कथा कहूछि एवं मिस्टर वाई आउ गोटे कथा कहूछि जो जगह कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस आसुछि आपन को से जगह रे क्रिटिकल असेसमेंट करिया को पड़िबो अर्थात पुंखानुपुंखिक भाबे कौन करिया को पड़िबो ना ताकू असेस करिबा को पड़िबो रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट अर्थात जो डॉक्यूमेंट तुमको मैनेजमेंट प्रोड्यूस करुची आज ए ऑडिट एविडेंस से डॉक्यूमेंट केते दूर रिलायबल ताकू मध्य हमको कौन करिया को पड़िबो ना ताकू मध्य हमको कौन करिया को पड़िबो से मैटर रे अलर्ट रहिबा को पड़िबो कंडीशन इंडिकेटिंग द पॉसिबल फ्रॉड जदि आपण देखिले डिस्क्रिपेंसी इन ऑडिट एविडेंस आसुची बा कॉन्ट्राडिक्टरी इन ऑडिट एविडेंस आसुची दैट मीन्स
सच सिचुएशन इज इंडिकेट दैट मैनेजमेंट आपन को किसी लुचेबा चाहूँगी जहाँ पॉसिबल फ्रॉड रो कौन दे पारे ना सर जन्म दे पारे आपन को से केस रे कौन रहा पड़ो अलर्ट रहा पड़ो एवं सर्क्यूमस्टांसेस रिक्वायरिंग द ऑडिट प्रोसीड्योर इन एडिशन टू सजेस्टेड इन एसएस एसएस रे जहाँ जहाँ तो आपन को सजेस्ट करा जाइछि से जगह रे आपन को कौन कौन ऑडिट प्रोसीड्योर फॉलो करिया पड़ो से मैटर को आपन अलर्ट रहिबे बुझीगला तो एथुरु क्वेश्चन आसीबा कथा ही आसीबो। थर्ड पॉइंट आसुची प्रोफेशनल जजमेंट जे प्रोफेशनल जजमेंट रे हमको कौन करिया पड़ो ना प्रोफेशनल जजमेंट देखिए जहाँ जहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग मु पाइछि जहाँ जहाँ प्रोफेशनल नॉलेज आउ एक्सपीरियंस मो पाखे अच्छी ताकू मु अप्लाई करी कौन कला बेले ना सर ऑडिट कला बेले बहुत सिंपल कथा प्रोफेशनल जजमेंट रे मते कौन करिया पड़ो जहाँ मो पाखे प्रोफेशनल नॉलेज अच्छी एक्सपीरियंस अच्छी जहाँ मो प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं से ताकू मु अप्लाई करी ड्यूरिंग द ऑडिट को एस्पेक्ट रे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड से कौची ऑडिटिंग बा अकाउंटिंग बा एथिकल स्टैंडर्ड बाबद रे मोर जहाँ जहाँ ट्रेनिंग अच्छी प्रोफेशनल नॉलेज अच्छी जहाँ एक्सपीरियंस अच्छी मु ताको अप्लाई करी बुझी होची यस सर प्रोफेशनल जजमेंट को ऑडिटर अप्लाई करिया पड़ो एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग को बाबद रे ऑडिटिंग बाबद रे अकाउंटिंग बाबद रे एंड एथिकल स्टैंडर्ड बाबद रे ताको मु अप्लाई करी कौन करिया पाई ना सर इन मेकिंग इनफॉर्म्ड डिसीजन मते डिसीजन नबा पाई जोटा कि सहाय्य करिवो इनफॉर्म्ड डिसीजन नबा पाई जहाँ जहाँ प्रोफेशनल नॉलेज आउ एक्सपीरियंस दरकार ताकू मु अप्लाई करी जेमिति माने से इनफॉर्म डिसीजन कौन हो पारे ऑडिट की प्लान कला बेले मु केमिति ऑडिट करिवि नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट को डिफाइन कला बेले स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन कला बेले एटसेट्रा मु कौन करी ना जहाँ मोर प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग अच्छी ताकू मु अप्लाई करी दैट आर एप्रोप्रिएट इन सर्क्यूमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट एवं जहाँ कि नित्यांत आवश्यक गोटे ऑडिट एंगेजमेंट को बा गोटे ऑडिट वर्क को कला बेले ताले यार माने कौन है ना सर गोटे ऑडिट काम कला बेले एवं ऑडिट काम पाई जहाँ जहाँ डिसीजन नबा को पड़े जेमिति कि एविडेंस कलेक्ट करिबा स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करिबा नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ वर्क डिफाइन करिबा एई सब काम को डिफाइन कला बेले जहाँ जहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग अच्छी नॉलेज अच्छी एक्सपीरियंस अच्छी कहार ऑडिटिंग रो अकाउंटिंग रो एथिकल स्टैंडर्ड रो ताको मु अप्लाई करी इट इज रिक्वायर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ये प्रोफेशनल जजमेंट कहा कहा बाबद पाई दरकार ना सर मैटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आम पढ़ा ये मैटेरियलिटी भी पढ़ा ऑडिट रिस्क भी पढ़ा मुझे खाली हल्का फुल्का दे दूँ मैटेरियलिटी माने कौन मैटेरियलिटी माने इंपोर्टेंस मैटेरियलिटी माने इंपोर्टेंस एन आइटम इज सेड टू बी मैटेरियल गोटे आइटम को आम मैटेरियल बोली कहवा केतेबेले जदि एहार ओमिशन बा एहार एरर इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द अदर एई आइटम उपरे जदि किछि भूल करा जाए अन्य जनकर इकोनॉमिक डिसीजन प्रभावित हो पारिबो ताको आमे मैटेरियल बोली कहवा मैटेरियलिटी बोली कहवा ऑडिट रिस्क माने कोन ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर मे इश्यू इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन फॉर एन एग्जांपल मनेकर टीसीए क्लास रे द कॉमर्स एकेडमी क्लास रे 20 जन स्टूडेंट अछंती जने एक्सटर्नल आसिले बुझीबा पई जे ऑडिटर कोन माने एक्चुअली तो आम क्लास रे ठीक ठाक पढ़ा जाउची ना नाही तो कोन हैला तो सबुठारु जोटा गध पिला बा जी सबुठारु अलसुआ से जानि सारिबनी को पिला कथा हम कहूची तो सेमान को फटकिन से एक्सटर्नल आसी पचारला भाई रे तमे छिडा हुओ कुओ जे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कोन से पिला कहि पाइलेनी से सांगे सांग से इन्स्पेक्टर बा इन्वेस्टिगेटर जी आसीला कहीदेला ये क्लास रे किछि पढ़ा होनी इज इट राइट यार माने कौन से जणे पिला आंसर दे पारलानी दैट मीन्स क्लास ब्लेम ही गला जे ए इंस्टीट्यूट रे किछि पढ़ा जाउनी ए क्लास रे पिला पाठ पढुना ए सार पाठ पढुना दैट इज द रिस्क जणे पिलार परफॉर्मेंस बेसिस रे आमे समस्त को कौन कर दउचे ना कौन कर दउचे ना माने भूल सर्टिफिकेट दे दउचे जदि एहार अपोजिट नबा सेही क्लास रे 100 जन पिला अछंती अन्य एक क्लास रे 100 जन पिला अछंती केवल गोटाए पिला को पचारले जो पिला कि से क्लास रो बेस्ट पिला थिला
से पिलाटी सबू आंसर देदेला ता माने कौन से क्लास रे जो 100 जन अछंती से रेट रे पाठ पढुचंती 100 जनकर टैलेंट कौन समान तो से जगह इन्वेस्टिगेटर कौन कहीदेला कहला ना ए क्लास रे जबरदस्त पढ़ा होची क्लास रे जबरदस्त पढ़ा होची ए सेंटर रे जबरदस्त पढ़ा होची इज इट राइट नो सर दिस इज कॉल्ड एज रिस्क रिस्क माने कौन रिस्क माने होची आमे जहाँ जजमेंट दौचे दैट मे नॉट बी करेक्ट मे नॉट बी एक्यूरेट विथ द सिचुएशन दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क ऑडिटर जहाँ ओपिनियन दौची ऑडिटर कहीदेला सब ठीक अच्छे बट सब ठीक नहीं ऑडिटर कहीदेला पूरा बर्बादिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट किंतु से गोटाए आइटम रे भूल थिला बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोठी भूल नथिले दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क तो ए मैटेरियलिटी आ ऑडिट रिस्क केस रे मु कोन करिवि ना निजर प्रोफेशनल जजमेंट एनटीई नेचर टाइम एक्सटेंडेड नेचर माने को परचेज बुक चेक करिवि कि सेल्स बुक चेक करिवि टाइम केते दिन रे मु ए ऑडिट काम को सारिवि एक्सटेंड केते डेप्थली भितर को मु जीवी जदि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग अच्छे माने ऑर्गेनाइजेशन रो इंटरनल प्रोसीजर बा कंट्रोल स्ट्रांग अच्छे ताले मु कम चेक करिवि जदि इंटरनल कंट्रोल वीक अच्छे ताले मु अधिका चेक करिवि तापर इवैल्यूएटिंग सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जे ऑडिट प्रोसीजर कौन होबा दरकार ताहार एप्रोप्रिएटनेस कौन होबा दरकार ऑडिट एविडेंस मु केते पाइबा दरकार ए सब केस रे मध्ये मते कौन करिया पड़िबो जे निजर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नॉलेज अप्लाई करिया पड़िबो इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द एप्लीकेबल एफआरएफ जे मैनेजमेंट जहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी डिफाइन करुच्ची अकाउंटिंग पॉलिसी माने जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजनिंग निया जाइची तो से बाबद रे किते एक्यूरेट को बेसिस रे अकाउंटिंग एस्टिमेट करा जाउची को बेसिस रे कोन करा जाउची ना माने प्रोविजन मेड करा जाउची तो से सब कांसेप्ट को कोन करिवि ना इवैल्यूएट करिवि जोटा कि कोन करिवो ना से जगह रे मोर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काम दो एवं ड्रॉइंग ए कनक्लूजन ऑफ बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस एई ऑडिट एविडेंस हिसाब रे जेते बेले मु कनक्लूजन ड्रॉ करिवि यानी जेते बेले मु ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिवि सेते बेले मोर मध्ये कोन करिया पड़िबो प्रोफेशनल नॉलेज बा प्रोफेशनल ट्रेनिंग मते अप्लाई करबा को पड़िबो ए पर्यंत आम 3टा पॉइंट कवर कले जो आम पढ़ुले आस्पेक्ट टू बी कन्सिडर बाय ऑडिटर इन परफॉर्मिंग एन ऑडिट आम एथिकल रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट ए पर्यंत कवर कले तापर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ये ऑडिट एविडेंस मु आपको एगेन कहूँ एसए नंबर 500 आउ 501 रे आम कवर सर आप एसए नंबर कौन पाई कहते ये कहूँ जे आपंकर मन रही जाऊ ऑडिट एविडेंस कहले एसए नंबर 500 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहले 230 ये मुझे सब जगह लेखे लेखिकी जाऊँगी सो दैट आमर एसए ना मन रफिशिएंट रेफर्स टू क्वांटिटी केते क्वांटिटी ऑडिट एविडेंस दरकार एंड एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू क्वालिटी एवं को क्वालिटी ऑडिट एविडेंस दरकार यहाँ को एसए 500 रे कह जाए पर्पज ऑडिट एविडेंस आम जिते अधिका नवा आम रिस्क सेते कम हो ऑडिट एविडेंस जिते आम कम नवा ऑडिट रिस्क सेते अधिका हो जदि मु प्रॉपर सोर्स रो इनफॉरमेशन कलेक्ट करूची फॉर एन एग्जांपल इट इज डिक्लेयर दैट जे कौन हैला तमरो गोटे एग्जाम शेड्यूल घुंची गला मने करो काली तमरो गोटे एग्जाम होबार अछि जो एग्जाम शेड्यूलटा घुंची जाइछि जदि तुमको गोटे सांग तुमको फोन करके कहूँ जे परीक्षाटा घुंची गला इट इज नॉट ए प्रॉपर सोर्स देयर मे बी रिस्क कहीं से सांग मे बी काठार शुणिकी तुमको कही पारे जे परीक्षा घुंची जाइछि बेली इन दैट केस तुमको कौन करिया पड़िबो ना रिलायबल सोर्स को डिफाइन करिया पड़िबो कंसर्न अथॉरिटी कंसर्न इंस्टीट्यूशन को आपन को पचारिया पड़िबो बा सेमानकर वेबसाइट रु चेक करिया पड़िबो आइदर एग्जाम घुंची कि नहीं जदि आप रिलायबल सोर्स नु आने परीक्षा घुंचीगला आप घरे बसीगले किंतु पर जाना पड़ा सी भी क्या शुणिकी आपको इनफॉरमेशन देती ताहले कौन हम ना सर देयर इज ए रिस्क आपन गोटे अटेम्प्ट स्किप हो बुझी हो कि बुझी होनी यस दिस इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएटनेस पर्पज कौन ना सर ऑडिट एविडेंस पर्पज हो टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करवा हूँ कौन ना सर सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होची काम टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल एंड देयर बाय एनेबल द ऑडिटर
टू ड्र द रिजनेबल कंक्लूजन मु एमिति एते मात्रा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिथिबि जे मो जजमेंट आउ कौन हबनी ना भूल हबनी मो ओपिनियन में भी भूल हबो नाही सही हिसाब रे मते कौन करिया पड़िबो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिया पड़िबो सफिशिएंट रेफर्स टू क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट रेफर्स टू रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी बुझी होची यस ऑडिट रिस्क एबे एबे मु आपन को बुझे के आसली जे ऑडिट रिस्क कोन ऑडिट रिस्क होची रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेस एन opinion in inappropriate opinion outre auditor express an inappropriate opinion when the financial statement are materially misstated auditor kaha upare opinion dabo na sir financial statement upare opinion dabo financial statement kaha anusare bana jiba kotha na sir FRF financial statement FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हिसाब रे बना जिबा कथा FRF माने कहले कोन ना एस इंड एस एंड शेड्यूल 3 हिसाब रे बना जिबा कथा पॉइंट कोन कहूची ना रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेशन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जे हमर ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट हे जिवो व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मैटेरियली मिस्टेटेबल जोतरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोन अछि ना सर मैटेरियली मिस्टेटेड अछि किंतु ऑडिटर ओपिनियन दे देला जे कोन ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे किछि भूल नाही कौन पर ये ओपिनियन देला ना सर से सफिशिएंट आउ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेनी तेणुक हे ऑडिटर मान्यवर ऑडिटर आपन को मन रखिया दरकार बिफोर यू आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बुझियला यस सर बुझियला ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ रॉम रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट आपन एट लिखि नेबे आमे पढिबा आरएमएम रो माने लिखि नेबे रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट आमे जेतबे पढिबा रिस्क रे पढिबा रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट ताकू कुआ जाय कोन आरएमएम रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट यस आ गोटे कथा कहि रखुची जेउ मानक पाखरे चार्ट अछि तो वेरी गुड जेउ मानक पाखरे चार्ट नाही जेउ नंबर टी दिया जाय छी आपण जदि हम कांटेक्ट करिवे आमे मध्ये आपन के चार्ट प्रोवाइड करि पारिबु ताबे आउ ऑडिटर कौन करिवो ना जिते बेले भी मान्यवर ऑडिटर तमे ऑडिट करूचो जहा एसए अछि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इश्यू करिछि आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तमे ताको कौन करिया दरकार ना सर कंप्लाई करिबा दरकार द ऑडिटर शैल कंप्लाई विथ ऑल एसेस रिलेवेंट टू द ऑडिट एवं जहा ऑडिट ए कंसर्न ऑडिट ऊपर एप्लीकेबल आपण कौन करिवे ना सर से एसए को आपण सैटिस्फाई करिबा दरकार compliance with the essay is to be specified audit report only case of actual compliance yes हमको कौन करियो पड़िबो ना सर कंप्लाई करियो पड़िबो ऑल एसए सहित कंप्लायंस विथ एसए इज टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑडिट रिपोर्ट ओनली इन केस ऑफ एक्चुअल कंप्लायंस टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट यूज द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द इंडिविजुअल एसेज जहा इंडिविजुअल एसेज रे जहा जहा रिक्वायरमेंट अछि ताको हमें ट्राई करिबा कंप्लाई करिबा पई एवं फॉलो करिबा पई in case entire essay is not relevant due to non existence of prescribed condition जदि जेते गुडी एसएस गुडी को डिस्क्राइब करा जाय छी से गुडी को कोन हे गला रिलेवेंट हेला नाही कोन हेला नाही ना सर रिलेवेंट हेला नाही एप्लीकेबल हेला नाही ड्यू टू नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ प्रेस्क्राइब कंडीशन किसी प्रेस्क्राइब कंडीशन पई एटा रिलेवेंट हेला नाही कंप्लाई विथ रिलेवेंट रिक्वायरमेंट अर्थात जहा जहा रिक्वायरमेंट अछि तमे जदि ताको कंप्लाई करूनो ताहले इट इज योर पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ताको तमे कंप्लाई करिवो in case of failure to achieve the objective determine the need modified opinion or withdrawal एमिति किछि एसे रे हमें पढिबा जो जगह रे मैनेजमेंट आपन को कोन करिवो नाही ना कोऑर्डिनेट करिवो नाही मैनेजमेंट आपन को कोऑर्डिनेट करिवो नाही जहा जहा इंफॉर्मेशन दरकार दबो नाही से जगह रे आपन आइदर कोन करिवे ना ओपिनियन को मॉडिफाई करिवे जदि आवश्यक होला डिफरेंट स्टैंडर्ड रे आपन को कुआ जाई छी जे आपन से ऑडिट रु उभरी आसन रेजिग्नेशन दे दियंतु
तो दीज आर द फैक्टर ए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, जहाँ को आम भल भाव में डिस्कसन कले मु एक्सपेक्ट करी जे आपको आपण मैंने बुझीपारे एवं एग्जाम रे आसिले आपण आपको भल भाव आंसर करें। अदर एक्सप्लेनेशन रे कौन अच्छी आम कवर करवा। शुण एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन आसे स्कोप ऑफ ऑडिट, मु किसी कहबा चाहूँगी स्कोप ऑफ ऑडिट बाबद में आपन टिके ध्यान देवे। स्कोप ऑफ ऑडिट, यस स्कोप, जदि स्कोप ऑफ ऑडिट एग्जाम रे आपन को क्वेश्चन पचारुची, स्कोप मीन्स एरिया, एरिया जे ऑडिट को एरिया को आस्पेक्ट करा जाए कि कवर करा जीवो, तो आपण माने सबु बेले मन रखिबे कौन कौन लिखिबे। एक रे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मोर स्कोप बा एरिया ऑफ वर्क मु केमिति जानिबी ना जिउ जिउ टर्म रे मते ऑडिट एंगेजमेंट मिली छि दैट विल बी डिफाइंड माय स्कोप ऑफ वर्क। ए रिक्वायरमेंट ऑफ a relevant law, a requirement of relevant law and regulation, जहाँ different law बा regulation required करूची that will be defined my scope of the work। point number 3 important point, मुझे ग्रीन रे लिखुची pronouncement by ICAI, pronounce बा announcement of ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहाँ को आम मंदिर बोली मानुचे, मस्जिद बोली मानुचे, गिरजा बोली मानुचे, दैट इज जहाँ आईसीआई डिक्लेयर कला से अनुसार आमको काम करने को पड़ो। लेट सपोज मु आपन गोटे एग्जांपल दउची, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रे गोटिए करा जायछि किंतु लॉ आपन को आउ गोटे कथा कहूची, आपन माने मते रिप्लाई देबे से केस रे की प्रिवेल करिवो, आइदर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रिवेल करिवो या लॉ प्रिवेल करिवो। योर राइट आंसर इज इन दैट केस लॉ विल बी प्रिवेल। आपन को एंगेजमेंट रे कुआ जायछि आपन स्टॉक चेक करिवे नाही, किंतु कंपनी एक्ट रे कुआ जायछि स्टॉक ऊपर आपन रिपोर्ट देबे, ताहले आपन कोन करिवे ना स्टॉक ऊपर रिपोर्ट देबे। जदि भी मैनेजमेंट आपन को मना करूची आपन को स्टॉक ऊपर रिपोर्ट दबा को पड़िवो। सर जदि मैनेजमेंट आमको ऑडिट न देला, मैनेजमेंट आमको स्ट्रिक्टली मना कला, किछि नाही आपन शेयर होल्डर मान को कम्युनिकेट करिवे, ऑडिट रेजिग्नेशन दे देबे। बुझी होची? यस। आउ गोटे कथा कहिबे, लॉ रे गोटे कथा कुआ जायछि किंतु हमर आईसीआई हमर मंदिर जहाँ हमको जजमेंट देछि बा हमको गाइडलाइन देछि सेतिरे आउ गोटे कथा कुआ जायछि। तो इन दैट केस आपण काहा को फॉलो करिवे ना सर प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई। बुझी हला? स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क माने हमको को काम करबा को पड़िबो। यस, एबे हमर नोट्स को आसो। टू एग्जामिन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ एफआरएफ। ऑडिटर एटा होची प्रथम काम जे से एग्जामिन करिवो जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ सहित बना जायछि कि नाही। ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट अस्योर, ऑडिटर्स ओपिनियन does not assure future viability of an entity nor the efficiency or effectiveness with which management has conduct the affairs। very good, बढ़िया point, सब पिला मन देखिबे। The auditor's opinion does not assure the future viability of an entity nor the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs। सबू पिला माने बुझिबे ऑडिटर गोटे कौन करुची ना सर ओपिनियन दउची। ऑडिटर्स ओपिनियन होची गोटे आसुर, ऑडिटर ओपिनियन दउची गोटे होची कोन ना ऑडिट जो रिपोर्ट दउची आमे ताको कोन कहू ना सर ऑडिट रिपोर्ट बोली कहू, ताको आमे कोन कहू ना ऑडिट रिपोर्ट बोली कहू। जहाँ केबे भी आपन को आश्योर करिवो नाही जे कोन आश्योर करिवो नाही वर्तमान एंटिटी रो अवस्था जहाँ अच्छी फ्यूचर रे एंटिटी रो अवस्था से रहिबो। अर्थात वर्तमान एंटिटी रे जेउ परिमाण रे प्रॉफिट होउची, जेउ एथिकल रे एंटिटी चलीची, फ्यूचर रे सेही इफिशिएंसी रे चलिबो, एहार किछि ग्यारंटी नाही। बुझी होची? द ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट आश्योर, ऑडिटर ओपिनियन कौन आश्योर करे नाही फ्यूचर भाइबाबिलिटी, अर्थात भविष्य रे केमिति ऑर्गेनाइजेशन चलिबो बा भविष्य ए ऑर्गेनाइजेशन कौन हबो ऑडिटर ताको आश्योर करे नाही।
नॉर द इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो इफिशिएंसी बा इफेक्टिवनेस रे आज ये ऑर्गेनाइजेशन चली विथ मैनेजमेंट हाज कंडक्टेड द अफेयर्स जो इफेक्टिवनेस बा इफिशिएंसी रे मैनेजमेंट आज तार बिजनेस करैछि भविष्य रे एमती करिवो एहार किछि यथार्थता ग्यारंटी नाही बुझिएला। तो ए पॉइंट को आपण चाहिए मध्य लिखि परिबे। आउ गोटे कथा मन रखिबे सबु बेले मु आपण मानकु कहिछि जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करिबा इट इज द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर रो केबे भी रेस्पोंसिबिलिटी नुओ जे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनेबो बोली जहा अकाउंटिंग पॉलिसी हबो जहा अकाउंटिंग एस्टिमेट हबो अकाउंटिंग पॉलिसी बा अकाउंटिंग एस्टिमेट आकु सब किए डिफाइन करिवो ना सर मैनेजमेंट डिफाइन करिवो। इंटरनल कंट्रोल रहिबो कि नाही इंटरनल कंट्रोल रो DIM डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस D स्टैंड्स फॉर डिजाइन I स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन M स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस दैट विल बी कहा ऊपर रहिबो ना सर मैनेजमेंट रहिबो बुझिउछ। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ड्यूटी ऑफ TCWG एंड मैनेजमेंट। TCWG रो माने कोन ना TCWG लिखि नेबे दोज चार्ज विथ गवर्नेंस दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस अर्थात गोटे एंटिटी को गवर्न करिबा पई गोटे एंटिटी को मैनेज करिबा पई गोटे एंटिटी रो प्रिंसिपल को डिफाइन करिबा पई जिउ जिउ पर्सन को नियोजित करा जायछि ताकू आमे को TCWG दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड मेक अकाउंटिंग एस्टिमेट आउ कौन हम मुझे कहीकि आसी जहाँ अकाउंटिंग प्रोसीड्योर रहिबो अकाउंटिंग पॉलिसी रहिबो अकाउंटिंग एस्टिमेट रहिबो ये कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी ना सर मैनेजमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड मेक अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेबल होबो कौन अकाउंटिंग एस्टिमेट रहिबो इंटरनल कंट्रोल रो केमिति स्ट्रैटेजी रहिबो डिजाइन कौन रहिबो इम्प्लीमेंटेशन केमिति होबो ताको केमिति मेंटेन करा जिवो ये सब कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी ना मैनेजमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट जेते बेले मु इंटर कथा कहिबी तो ए पॉइंट होची बहुत इंपोर्टेंट जे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट परीक्षा रे बहुत तरह क्वेश्चन पडुची जे ऑडिट रो इनहेरेंट लिमिटेशन कोन लुकायित इनहेरेंट मींस लुकायित कौन कौन डिमेरिट्स अछि ऑडिट ऑडिट कला परे भी आम रिलाय करि परिबा नाही कौन कौन अछि ना सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपण पॉइंट खाली मन रखंतु नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन होची ना आपण फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रे गोटे कथा पढिथिबे ना सुनिथिबे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट बुझी तो ये भाया केस रे कौन अच्छी ना किसी केस रे आम पाखे एक्चुअल फिगर न थाए एक्चुअल फैक्ट न थाए आम कौन करूँ ना मैनेजमेंट किसी जजमेंट बेस थाए प्री डिटरमाइन कंडीशन माने प्री डिटरमिनेशन माने आगुर गोटे अनुमान करा जाए जे हाँ या हम बा या हेइथिबो सेतिपाई ऑडिट रे कौन थाए ना किसी डिमेरिट अच्छी जे कौन करा जीवो ना ऑडिट उपरे 100% रिलाय करा जाई परिबो नाही जदिओ 99% रिलाय करा जीवो बट 100% रिलाय करा जाई परिबो नाही कहीं ना नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रे जेहेतु मैनेजमेंट रो बहुत कौन अच्छी ना जजमेंटाल एवं कौन ना माने माने ता कौन कहबा ना आनुमानिक किसी डाटा प्रेजेंट करा जायछि एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर रहुनी सब केस रे तो दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर मन रखिबे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर रे कोन करा जायछि ना डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस मने कर मु आपन को कोन कहि के आसिली गोटा कहितली कंप्लायंस प्रोसीड्योर आउटा कहितली सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर। कंप्लायंस प्रोसीड्योर आमे कोन चेक करथिले जे इंटरनल कंट्रोल अछि कि नाही जदी अछि ठीक ठाक काम करछि कि नाही मु आपन को कहली इंटरनल कंट्रोल अछि आपन तार इफेक्टिवनेस को देखिलेनी आपन कहले हाँ इंटरनल कंट्रोल अछि तो ऑडिट माने एंटिटी रो फ्रॉड एंड एरर ठीक ठाक चेक होतिबो आपन आ फर्दर ता भीतर को गले नाही ता माने कोन हे गला आपन कंप्लायंस प्रोसीड्योर ऊपर अधिक रिलाय कर देले जहा द्वारा आपनकर सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर डीप को गला नाही एहा द्वारा कोन हे जिवो ना सर ऑडिट एविडेंस अफेक्टेड हे जिवो ऑडिट एविडेंस अफेक्टेड हेले कोन हबो ना सर ऑडिट ओपिनियन अफेक्टेड हे जिवो ऑडिट ओपिनियन अफेक्टेड हेले यानी ऑडिट रिपोर्ट जदी एपट सेपट हे गला ताहाले कोन हबो
ना सर ऑडिट उपरे भरोसा करी निया जाइतिबा डिसीजन ग्रहण योग्य हेई परिबो नाही बा बेले बेले मध्ये भूल हे जिवो बुझी होउची नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर ए दीटा होउची इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट जो प्रोसीड्योर आमे फॉलो करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूची दैट मे नॉट प्रोवाइड 100% इफेक्टिवनेस ओके बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट सब पिला माने बुझिबे जे छोट छोट एंटिटी माने साधारणतः कोन करंती नाही ना सेमानकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करंती नाही रीजन बिंग कोन ना जेति की कॉस्ट ताको इन्वॉल्व हुए जे ऑडिट करिबा पाई तांकर कोन हुए नाही ना सेही परिमाण रे ताको बेनिफिट मिले नाही तो सेति पाई कोन हुए दीज आर द 3 इंपोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट तो आपण माने एहा को बुझितिबे बोली मोर विश्वास जदि कहार किछि डाउट अछि तो मते निश्चित भाव में पचारिबे मु आपन को मोर मोबाइल नंबर देई सारिछि ऑलरेडी जदि आपण चाहिबे आउ थरे मते नै जाई परिबे जेउथिरे मते कोन करि परिबे ना आपण मते रिप्लाई दे परिबे बेसिकली दिस इज माय मोबाइल नंबर आपण ए मोबाइल नंबर मध्ये कोरी दे परिबे आपणकर जहाँ भी कोरी अछि आपण देई पारिबे ओके तो यह सहित आम प्रथम स्टैंडर्ड कवर कले ये स्टैंडर्ड पढ़ा कौन सा निहाती जरूरी इंटरव्यू पढ़ा निहाती जरूरी एग्जाम रे क्वेश्चन आसूची ए रिलेटेड क्वेश्चन आसूची तेणुकरी आपण मानक पढ़ा 100% पड़ो ओके तो ठीक अच्छे आज क्लास केमी लगे आप निश्चित भाव में कौन देवे आमको ओपिनियन देवे जदि जो पिला आम पाखे पढ़ुं तो से पाखे नोट्स अच्छी जदि बाहर पिला किसी एक क्लास करूँ तो जदि से नोट्स दरकार आप स्क्रीनशॉट नहीं जाए से स्क्रीन टाक कौन कली ना जूम आउट करी आपन स्क्रीनशॉट नहीं जाए एवं जदि नोट आवश्यक हुए आप मते उक्त नंबर रे कांटेक्ट करेंगे एवं आपणकर लाइक एवं फीडबैक दबा को भूलिबे नहीं कारण आपणकर लाइक मते कौन करिवो ना सेते उत्साहित करिवो आपन को बेटर वे रे आउरी बेटर वे रे केमिति मु आपन पाखरे क्लास पहुंची पारि तो फिलहाल दोस्त आज पई एतिकी पुणी आमे देखिबा नेक्स्ट क्लास रे ओके बाय बाय।